स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कोड करो में। और हम लोग आज देखने वाले हैं नल सेफ्टी के बारे में, जो कि डार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नल सेफ्टी नल सेफ्टी को इस प्रकार समझिए कि इमेजिन कीजिए कि आपने कोई ऐप बनाया और वो ऐप स्मूथली बहुत अच्छा चल रहा था। इंस्टेंटली वो क्रैश हो गया और जब आपने पूरा कोड को खोजा तो उसमें पता चला एक नल वैल्यू के कारण आपका पूरा का पूरा ऐप क्रैश हो गया। और ये नल सेफ्टी प्रोग्रामिंग में कितना इम्पोर्टेंट है, खास करके डार्ट के लिए। और जब डार्ट में नल सेफ्टी का फीचर नहीं था, इसी तरह हजारों लाखों ऐप रोज क्रैशेस हुआ करती थी और इसमें बग ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर गूगल ने रिसर्च किया, फिर देखा सबसे ज़्यादा इसी नल वैल्यू के कारण हमारा ऐप क्रैश होता है। फिर क्या, नल सेफ्टी को इम्पोर्टेंट कर दिया और नल वैल्यू के लिए एक ऐसा फीचर बना दिया, अगर किसी वैल्यू में आप नल को छोड़ देते हैं और डार्ट को नहीं बताते हैं कि वो नल वैल्यू है, वो आपको रन टाइम तुरंत में एरर दे देगा। आपको नल से सेफ होके चलना पड़ेगा और इसी प्रकार नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आया। अब सवाल ये है कि नल सेफ्टी एक्चुअली होता क्या है और ऐप नल की वजह से अक्सर क्यों क्रैश हो जाता है और डार्ट का नल सेफ्टी कैसे काम करता है। इन सारे पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं नल सेफ्टी के बारे में। और भरोसा रखिए, और आज की इस वीडियो के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं नल सेफ्टी इन डार्ट। तो शुरू करते हैं अपने मेन पॉइंट पे, व्हाट इज नल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ गया, व्हाट इज नल। डेफिनेशन देख लेते हैं। नल मीन्स नो वैल्यू और एम्प्टी वैल्यू। इसका मतलब क्या, नो वैल्यू और एम्प्टी वैल्यू, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा, नल मीन्स होता है एम्प्टी वैल्यू। इसका मतलब क्या कि स्ट्रिंग वैल्यू एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग है और उसमें हम ये एम्प्टी वैल्यू दे दें, तो इसका मतलब क्या, ये नल है। और स्ट्रिंग वैल्यू टू इक्वल टू नल। अब हम लोग देखते हैं नल मीन्स होता क्या है एक्चुअली। नल इज नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग। जैसा हम लोग वहां देखे थे, नल का मतलब क्या होता है कि बहुत बच्चा समझेगा कि खाली, एम्प्टी मतलब कि कोई स्ट्रिंग जो कि खाली है, इसका मतलब नल नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, ये स्ट्रिंग है, बस उसमें कोई डेटा नहीं है, वो खाली है। और नल मतलब क्या होता है कि नॉट एग्जिस्ट, कोई डेटा ही नहीं है। समझ में आया। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो यूजर हैज नो प्रोफाइल फोटो, इट मीन नल, मतलब वहां कुछ नहीं है। बाय और नॉट रिटर्न मतलब नल है, खाली है। यूजर नॉट लॉग्ड इन, कोई लॉगिन ही नहीं है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या होता है कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल। एरर दे रहा है तो ये हो गया आपका नल का पहला सिंटैक्स। इसका मतलब हुआ कि नेम के पास अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, नेम अभी नल है। नल इज नॉट अ एम्प्टी स्ट्रिंग बट नॉट नल। अब डिफरेंस देख लेते हैं नल और एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर। नल मीन्स क्या होता है कि नो वैल्यू एग्जिस्ट, एंड ये एम्प्टी स्ट्रिंग मीन्स वैल्यू एग्जिस्ट बट एम्प्टी। वैल्यू तो एग्जिस्ट है लेकिन वो खाली है। और ये नल का मतलब हुआ कि कोई वैल्यू या कोई डेटा उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम प्रिंट करें, प्रिंट एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल इक्वल नल, क्या आउटपुट आएगा सोचिए और कमेंट में बताइए क्या आउटपुट आएगा। तब तक मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। इसे कमेंट कर देता हूँ, ये एरर है। देखिए ये फॉल्स आया, क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है और ये नल है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, इसी कारण से वहाँ फॉल्स आया। अब यहाँ पे हम लोग सिंटैक्स के बारे में समझते हैं। ये सिंटैक्स एक्चुअली करता क्या है। ये नेम है और ये स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप है। और ये नल है, नल है। ये नल हम कब बना सकते हैं, नेम को नल हम तब बना सकते हैं जब ये नल अवेयर ऑपरेटर होगा। ये डार्ट को बताता है कि ये नेम जो है नल भी हो सकता है या उसमें वैल्यू भी हो सकता है, इसे सीरियस लेके मत चलो। पहले ही ये डार्ट को बता देता है कि भाई ये वैल्यू नल भी हो सकता है, इस पर कोई भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे नल स्टोर नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं यूज़र की ओर, कहीं पे आप गेम खेलते हैं और वहाँ पे नेम का ऑप्शन आता है कि प्लेयर का नेम क्या है। इसमें बहुत कोई नेम देना चाहेगा या बहुत कोई नहीं भी देना चाहेगा, तो उसी के लिए और ये हमारा नल अवेयर ऑपरेटर यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो डार्ट को ही बताता है कि ये नेम जो है नल भी हो सकता है, उसमें डेटा भी हो सकता है, और इसीलिए उसे सीरियस लेके मत चलना। समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे नल सेफ्टी में कितने सारे ऑपरेटर्स हैं। जैसे ये नल अवेयर ऑपरेटर हो गया,
इसका पर्पस क्या होता है कि ये नलेबल टाइप बनाना। एक होता है जैसे ये हो गया स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रविश, ये हो गया नॉन नलेबल टाइप, ये हो गया नॉन नलेबल टाइप, और ये हो गया नलेबल टाइप। क्यों? ये नल अवेयर ऑपरेटर के कारण नलेबल टाइप, मतलब कि ये नल अवेयर ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल को नलेबल बनाता है। अब इसका काम क्या है कि सेफ एक्सेस, इन सब के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसका पर्पस जानेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर नल सेफ्टी में हम लोग देखते हैं कि नलेबल टाइप ऑपरेटर, ये इसका काम क्या है। अगर कोई वैल्यू हमें वेरिएबल में नहीं देना है तो हम नलेबल टाइप का यूज़ करते हैं, नलेबल टाइप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये वेरिएबल को क्या करता है, नलेबल बनाता है। इसका मतलब इसमें वैल्यू हो भी सकता है, इसमें वैल्यू नहीं भी हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेरिएबल में कंटेन नल, इसका मतलब ये 50-50%, इसमें वैल्यू हो भी सकता है, वैल्यू नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग सिटी एंड प्रिंट सिटी, तो इसमें क्या होगा कि ये नलेबल बना चुका है और इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये आराम से प्रिंट कर देगा नल, और इसमें कोई क्रैशेस नहीं आएंगे। वहीं अगर हम लोग करते कि इसे नल लेवल ऑपरेटर को हटा के डायरेक्ट सिटी लाते तो ये रन टाइम एरर देता। क्यों? क्योंकि वेरिएबल अपना नल है, इसी कारण से। अब अगर विदाउट नलेबल ऑपरेटर हम लिखते हैं तो ये डायरेक्ट एरर दे देगा। नॉन नलेबल वेरिएबल्स मस्ट हैव वैल्यू, नॉन नलेबल वेरिएबल जैसे सिटी, इसमें वैल्यू चाहिए ही चाहिए। अब अगला देख लेते हैं सेफ एक्सेस ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होगा कि फूक फूक के कदम रखना, आप लोग सुने होंगे। तो ये वही करता है, कहाँ पे इसे नल मिलेगा, कहाँ पे इसको वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग ये सेफ एक्सेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ये कहीं भी क्रैश नहीं आने देगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमने ले लिया प्रिंट नेम डॉट लेंथ ले लिया। अब इसे समझते हैं वीएस कोड पे। स्ट्रिंग स्कूल इक्वल टू स्कूल वेरिएबल में हम लोग डेटा दे दिया एम एस स्कूल दिल्ली, हम लोग प्रिंट कराते हैं प्रिंट स्कूल एम एस स्कूल दिल्ली, ठीक है। वहीं पे अगर इसका हम लेंथ देखते हैं, स्कूल डॉट LENGTH लेंथ, लेंथ क्या आएगा 17, क्योंकि इसमें 17 कैरेक्टर है। क्या होगा अगर वैल्यू नल रहे और मैं उसका लेंथ निकालूँ तो सोचिए, देखते हैं एग्जाम्पल स्टूडेंट डॉट लेंथ। अभी इसमें तो ये खाली है, इसे नलेबल बनाने के लिए नलेबल ऑपरेटर यूज होगा दिस। अब इसका लेंथ देखते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट का लेंथ देखते हैं क्या आता है। एरर क्या आया कि प्रॉपर्टी लेंथ कैन नॉट बी एक्सेस्ड ऑन स्ट्रिंग नलेबल, जिसका वेरिएबल नलेबल और नॉन नलेबल भी हो सकता है, उसको ये एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज इट इज पोटेंशियली नल, क्योंकि ये अभी नल है। तो इसी को कहीं पे आपने दे दिया कि हाँ कोई यूज़र इनपुट करेगा स्टूडेंट नेम, और उसमें हम लोगों को नेम का लेंथ बताना है, पर वो यूज़र इनपुट नहीं किया, तो इससे तो ऐप क्रैशेस हो जाएंगे, एरर आएंगे। तो उसी को सॉल्व करने के लिए ये ऑपरेटर आया है सेफ एक्सेस ऑपरेटर दिस। सेफ एक्सेस ऑपरेटर क्या करता है कि ये चेक करता है कि स्टूडेंट नल है या नहीं है। अगर नल है तो नल बोलो, अगर उसमें वैल्यू है तो लेंथ बता दो, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। ये चेक किया, उसके बाद उसमें नल नल निकला, एक मिनट, ये चेक किया उसके बाद उसमें नल निकला, डायरेक्ट नल प्रिंट कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग नेम, नेम का अगर लेंथ हमें पता करना है तो उसमें नल सेफ ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्रैश हो जाएगा। अब आते हैं अगला नल कॉलेजिंग ऑपरेटर। ये नल कॉलेजिंग ऑपरेटर डेफिनेशन, प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू इफ नल। ये ऑपरेटर क्या करता है कि चेक करता है स्टूडेंट में जो वैल्यू है वो नल तो नहीं है, अगर नल निकला तो वो अपना वैल्यू उसमें पुट करके वो प्रिंट करा देगा। देखते हैं कैसे होता है कि स्टूडेंट कॉलेजिंग ऑपरेटर एंड वैल्यू राजेश, ठीक है। अब देखते हैं, ये कहीं पे स्टोर नहीं किया इसलिए यहाँ पे नल दिया है। ये क्या किया, इसने चेक किया स्टूडेंट कहीं नल तो नहीं है, अगर नल निकला तो ये राजेश प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं तो ये उसका लेंथ भी बता सकता है, जैसे स्ट्रिंग std नेम इक्वल टू स्टूडेंट राजा, ओके। अब इसने क्या किया,
इसे हम लोग डिलीट कर देते। इसने क्या किया कि ये एसटीडी नेम में स्टूडेंट का वैल्यू स्टोर कर लिया। स्टोर क्या किया, अगर स्टूडेंट नल होगा और ये राजा वैल्यू इस एसटीडी नेम में चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं एसटीडी नेम, प्रिंट करा देते हैं एसटीडी नेम। अब देखिए क्या आया, राजा, जो कि ये नल था और इसका लेंथ 4। अगर हम इसी स्टूडेंट में वैल्यू पास करते हैं तो क्या होगा, मोहित, ऐसे ले लिया। अब देखते हैं इसको रन करा के देखते हैं। ये क्या किया कि मोहित ही स्टोर किया, ये राजा नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये जो नल कॉलेजिंग ऑपरेटर है ये चेक करता है अगर नल है तो, और नल नहीं है तो इसे मोहित प्रिंट कर देगा। और एक कंडीशन आता है जिसमें कि हम लोग इफ और एल्स लगाते हैं, उसका बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे कि उसमें कितना चीज लिखना पड़ेगा, इफ स्टूडेंट डज नॉट इक्वल टू नल देन प्रिंट स्टूडेंट, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंट करेगा स्टूडेंट इक्वल टू हर्ष। इतना सारा कोड, ये जो इफ एल्स का कोड है कंडीशन चेक करने के लिए, इतना सारा कोड हमें नहीं लिखना पड़ता है बस इसके लिए, इस नल कॉलेजिंग ऑपरेटर के लिए। क्योंकि देखिए सेम काम सेम ही हो रहा है, मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, काम सेम ही हो रहा है। यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर स्टूडेंट में नल हुआ तो ये राजा हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, अगर स्टूडेंट में नल नहीं हुआ तो स्टूडेंट पीरियड होगा, अगर स्टूडेंट नल हुआ तो उसमें ऑटोमेटिक वैल्यू हर्ष आ जाएगा। ये नल कॉलेजिंग ऑपरेटर क्या करता है कि 1 2 3 4 लाइन के कोड को सिंपल 1 लाइन में पुट कर देता है। अब चलते हैं नल अवेयर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है, ये भी उसी नल कॉलेजिंग के सिमिलर है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। असाइन वैल्यू ओनली इफ वेरिएबल इज नल, वैल्यू को असाइन करता है अगर वैल्यू नल हुआ तब। ये भी सिमिलर उसी की तरह है, देख लेते हैं। स्ट्रिंग नेम, यानी कि नेम को नलेबल बनाया गया और ये नल भी है क्योंकि इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं है। और यहाँ पे क्या किया गया है, और यहाँ पे नेम में नल अवेयर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके उसमें गेस्ट वैल्यू दे दिया गया। इसको देखते हैं एग्जांपल। स्ट्रिंग नलेबल बनाया हमने, वैल्यू 2 वेरिएबल हो गया। उसके बाद वैल्यू 2 हमारा खाली है, मतलब नल है। वैल्यू 2 में इस ऑपरेटर का यूज करके हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे। अगर ये वैल्यू नल हुआ तो वैल्यू 2 में दूसरा वैल्यू असाइन हो जाएगा। और यहाँ क्या होता था कि वैल्यू असाइन नहीं होता था, असाइन करने के लिए हमें दूसरा वेरिएबल यूज करना पड़ता था। ऐसे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन वैल्यू असाइन के लिए हमें इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ये चेक करेगा कि अगर वैल्यू 2 नल है तो वैल्यू 2 में कोई भी वैल्यू दे दो, जैसे कोई डिजिट दे दिए तो ये, अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं। वैल्यू 2 क्या आया, ये पिछले वाले का 4 5 6 7। और अगर इसी में हम लोग वैल्यू दे देते हैं कुछ 1 2 3 4 4, देन ये 1 2 3 4 को प्रिंट करेगा, ना कि अलग से दिया हुआ वेरिएबल को। ये चेक करता है अगर नल हुआ तब। ठीक है, अगर उसमें वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ तो ये काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर चलते हैं, नल असर्शन ऑपरेटर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस। इंपॉर्टेंट तो है और ये डेंजरस भी है। डेंजरस क्यों बोला गया कि टेल्स डार्ट, ये डार्ट को बताता है कि ट्रस्ट मी दिस वैल्यू इज नॉट नल। ये नल असर्शन ऑपरेटर क्या करता है कि नलेबल वेरिएबल को नॉन नलेबल बनाता है। इसका मतलब हम लोगों ने इसे क्वेश्चन मार्क, ये नल ऑपरेटर को, नलेबल ऑपरेटर को देके इसे नलेबल वेरिएबल बनाया कि उसमें नल भी स्टोर हो सकता है, वैल्यू भी स्टोर हो सकता है। पर ये नल असर्शन ऑपरेटर क्या करता है कि डार्ट को बोलता है भाई वैल्यू 2 जो है डेफिनेटली उसमें वैल्यू है, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। समझ में आया? अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं तो क्या आता है, क्या आया। इस नल असर्शन ऑपरेटर ने गारंटी लिया, भाई वैल्यू 2 में वैल्यू है, मैं इसका गारंटी लेता हूँ, पर इसमें वैल्यू नहीं था। ये आपको रन टाइम एरर दे देगा। नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन अ नल वैल्यू। क्यों एरर दिया कि नल चेक ऑपरेटर, इसे नल चेक ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, यूज किया गया ऑन अ नल वैल्यू। ये कब यूज होगा कि जब हमें पता हो कि वेरिएबल में 100% श्योर है कि उसमें वैल्यू आएगा, तब हमें नल असर्शन ऑपरेटर यानी नल चेक ऑपरेटर का
यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये रन टाइम एरर देगा। और हमने बताया कि डेंजर कब हो जाता है, जब ये नल है और हम लोग इसका नल असर्शन का यूज़ कर लें, तब ये डेंजर होगा और नल टाइम एरर दे देगा। ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ नेम एक्चुअली नल, एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग रिमूव नल सेफ्टी। वो नल सेफ्टी को ही खत्म कर देता है, यानी कि ये करता क्या है कि नल सेफ्टी को ही रिमूव कर देता है। हम लोग नलेबल बनाते हैं और वो नल सेफ्टी को ही हटा देता है। अब आते हैं लेट कीवर्ड की ओर। लेट कीवर्ड क्या होता है? एडवांस्ड नल सेफ्टी कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम क्या है कि नॉन नल वेरिएबल नीड्स वैल्यू इमीडिएटली। जैसे नॉन नल वेरिएबल हम लोग देखे थे, इससे ये हटा दिए, ये अब बन गया, एक मिनट इसे भी हटा देता हूँ, ये बन गया नॉन नलेबल वेरिएबल और इससे तुरंत ही वैल्यू की आवश्यकता होती है भाई। अगर हम लोग वैल्यू इसे नहीं देते हैं तो ये तुरंत में हल्ला करने लगेगा, भाई वैल्यू दो, एरर देने लगेगा। तो इसको हमेशा हम नलेबल तो नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसका यूज़ जहाँ होता है वहाँ करना है, ना कि हर बार यूज़ करना है। तो इसके लिए आया लेट ऑपरेटर। लेट ऑपरेटर क्या करता है कि ये डाट को बताता है कि भाई मैंने इस वेरिएबल को यूज़ किया है और उसमें अभी तक मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है? जब मैं इसे यूज़ करने लगूंगा कि मुझे प्रिंट करना है या मैं इस वेरिएबल का कहीं पे यूज़ कर रहा हूँ, तो यूज़ करने से पहले मैं इसमें कोई ना कोई डेटा दे दूंगा। लेट का यही है कि वो प्रॉमिस करता है और प्रिंट करने से पहले प्रॉमिस पूरा करता है। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि लेट स्ट्रिंग नेम, जैसे मैं एक लेट स्ट्रिंग नेम 3, ओके, मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट कर दूं, प्रिंट कर दिया, अब ये क्या बोलेगा कि भाई लेट वेरिएबल नेम 3 विदाउट इनिशियलाइजर इज डेफिनेटली अनअसाइंड। मतलब कि ये इसको डिक्लेयर तो किया मैंने, लेकिन ये इसको मैंने असाइन नहीं किया। क्यों? जबकि मैंने बोल दिया था कि भाई मैं बाद में ज़रूर कर दूंगा, लेट भी लगा दिया था। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हमें उस वेरिएबल का, लेट का जो वेरिएबल है उसको यूज करने से पहले मुझे उसमें कुछ ना कुछ डेटा देना पड़ेगा। जैसे नेम 3 इक्वल टू आकाश, ओके। अब मैंने इसमें डेटा दे दिया, अब इसको यूज करते हैं तो ये आकाश प्रिंट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब सिंबल देख लेते हैं कि क्या क्या है। इस नलेबल ऑपरेटर का मीन्स नलेबल टाइप बनाना है और ये सेफ खेलता है, सेफ एक्सेस, नल सेफ ऑपरेटर। देन ये नल कोलिजन ऑपरेटर, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है। और ये नल असाइन ऑपरेटर, ये नल अगर हुआ तो वो असाइन करता है, असाइन इफ वैल्यू इज नल। देन ये नल असर्शन ऑपरेटर क्या करता है कि ये नल सेफ्टी को रिमूव करता है। ये फोर्सफुली किसी भी वेरिएबल को नॉन नल बनाता है और ये प्रॉमिस करता है कि भाई इसमें वैल्यू है, मैं इसका गारंटी ले रहा हूँ। और ये लेट क्या है कि अभी डिक्लेयर कर दीजिए, इनिशलाइज बाद में कीजिएगा, और कब? जब उस वेरिएबल का हम लोग यूज़ करेंगे उससे पहले। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि एक बोनस पॉइंट आप लोगों के लिए, तो इसके लिए मैं लेके चलता हूँ आप सबको वीएस कोड। और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं यहाँ मैंने टाइप किया स्ट्रिंग एंड इसमें अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे इसे लेवल बनाता हूँ मैं, वैल्यू 4, देन अगर इसका हम टाइप देखते हैं, प्रिंट वैल्यू 4 डॉट रन टाइम टाइप, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर नल आया। वहीं अगर हम इसे डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, प्रिंट वैल्यू 4, देन इसका आंसर क्या आएगा? ये नल आया। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि इस नल, यानी कि जो कैपिटल में लिखा हुआ है और जो स्मॉल में है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं इसे अगले वीडियो में बताऊंगा और आप लोगों को सर्च करके आना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड सीखते रहिए, कोड करते रहिए। बाय।